तो चलिए बच्चे, अब साइंस के क्वेश्चंस की शुरुआत हो चुकी है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से साइंस के क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्लास को लाइक कर दीजिए और उसके साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर जिन जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं कर रखा है, क्लास को लाइक कर दो और उसके साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो से ज़्यादा नॉलेज ले पाए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। व्हाट आर साउंड वेव्स? ध्वनि तरंगे क्या है? लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स वेव है, बोथ ए एंड बी, या फिर नहीं, इनमें से कोई नहीं। जी बच्चे, ध्वनि तरंगे क्या है? जी, तो ध्वनि तरंगे क्या है? सबसे पहली बात, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यानी कि अनुदैर्घ्य वेव्स हैं, और उसके साथ में ध्वनि तरंगे ऐसी तरंगे हैं जिसको कोई ना कोई माध्यम चाहिए। माध्यम मतलब कि वो निर्वात में ट्रैवल कर ही नहीं सकती है, यानी कि निर्वात अगर आ जाए तो वो ट्रैवल ही नहीं कर पाएगी। इसका मतलब ये है कि ध्वनि तरंगों को अलग अलग माध्यम चाहिए। सबसे ज़्यादा माध्यम किस में हो सकता है? ठोस में सबसे ज़्यादा तेज चलती है, फिर बच्चे द्रव में सबसे कम, मतलब द्रव में उससे कम, और बच्चे गैस में सबसे कम स्पीड से चलती है। तो ये है ध्वनि तरंगी की क्या है बच्चे, स्पीड की डिफरेंसेस। और बच्चे बात की जाए कि हवा में ध्वनि तरंग की स्पीड क्या होती है? हवा में ध्वनि तरंग की स्पीड होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और उसके अलावा बात की जाए अपनी ध्वनि, एक जो तरंग होती है, ठीक है, तो तरंग के अंदर बच्चे तीन तरह की तरंग होती है। कौन कौन सी? एक जो ह्यूमन ऑडिबल है कि 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज, यानी कि 20 से लेकर जो 20,000 हर्ट्ज से बीच में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ऑडिबल रेंज के अंदर जानी जाती है। ऑडिबल यानी कि सुनने योग्य, सुनने योग्य। 20 हर्ट्ज से नीचे जो वैकेंसी, यानी 20 हर्ट्ज से जो नीचे होती है, 20 हर्ट्ज से जो नीचे होती है उसे कहा जाता है इंफ्रासोनिक वेव कहा जाता है। और जो 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती है उन्हें कहा जाता है अल्ट्रासोनिक वेव किसके द्वारा निकाली जाती है? जैसे बात की जाए बैट होगी, चमगादड़, यानी कि उसके अलावा बात कर ली जाए चमगादड़ हो जाती है, और कौन सी हो जाती है? डॉल्फिन हो जाती है। ये कौन सी साउंड निकालती है? अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालती है। और इंफ्रासोनिक वेव कहाँ से निकलती है? इंफ्रासोनिक वेव निकलती है बच्चे भूकंप से और ज्वालामुखी मतलब ज्वालामुखी जब फटता है, ठीक है, तो भूकंप और ज्वालामुखी फटता है तो उससे कौन सी वेव्स निकलती है? इंफ्रासोनिक वेव्स निकलती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज इज यूज्ड बाय अ पर्सन फेस डिफिकल्टी इन सीइंग अ डिस्टेंट? जी बच्चे, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग किया जाता है तब जब किसी व्यक्ति को दूर तक देखने में कठिनाई होए? अगर किसी व्यक्ति को दूर का देखने में दिक्कत हो रही है तो उसको कौन सा लेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा? वरुण देव, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? वरुण यादव, सॉरी, बिट्टू गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? जी, बैट डॉल्फिन, पूजा, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा? जी, चलो सही आंसर क्या होगा? जी, दूर का देखने में उसे दिक्कत है तो उसे कौन सा लेंस यूज़ करना पड़ेगा? अवतल लेंस यूज़ करना पड़ेगा। और उसे अगर पास का देखने में दिक्कत है तो पास का देखने में जिसे देखने में दिक्कत होती है उसे उत्तल लेंस यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा लेंस यूज़ करना पड़ेगा? उत्तल लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इन मोटर कार विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इज रियर व्यू मिरर? यानी कि मोटर कार में पीछे का दृश्य देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं? जी बच्चे, मोटर कार में अगर देखना है, पीछे की ओर देखना है, तो किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? ठीक हूँ मैम, ओके गुड, वेरी गुड सुनील, गुड, अच्छा आंसर दिया सुनील जी।
जी, सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। अगर रियर व्यू पीछे की ओर देखना है तो पीछे की ओर देखने के लिए, रियर व्यू देखने के लिए तो आपको कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा? जी बच्चे, कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कन्वेक्स मिरर से छवि कैसी बनती है? कन्वेक्स मिरर से हमेशा आभासी और सीधी छवि बनती है। आभासी और सीधी छवि बनती है कन्वेक्स मिरर से। कनकेव मिरर से कैसी छवि बनती है? कनकेव मिरर से बच्चे सीधी मतलब सॉरी वास्तविक और साथ में बच्चे उल्टी छवि बनती है। किससे बच्चे? हमारी हमेशा कनकेव मिरर से। और प्लेन मिरर से कैसी बनती है? प्लेन मिरर से अगेन आभासी और सीधी छवि बनती है प्लेन मिरर से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, संभावित अंतर की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है, कूलम होती है, ओम होती है, या किसी कुछ नहीं होती है? जी पूजा ठाकुर, क्या हुआ? ये क्या है? फैक्ट विद विशाल, ओके चलो। क्या है मैम? साइड मिरर में अवतल ही होता है क्या? क्लियर कर दो आप। साइड मिरर कौन सा? साइड मतलब रियर व्यू जो मिरर होता है वो जो साइड में कार के साइड में लगा होता है वो पूछ रहे हो ना? जैसे ये कार होगी, ठीक है, ये कार होगी, यहाँ पे जो साइड में मिरर लगा होता है वही पूछ रहे होगे आप? इनमें से कोई नहीं आंसर दिया है सुनील ने। नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस का होता है बच्चे वोल्ट होता है, वोल्ट। ठीक है जी। और गूगल बॉय का जी साइड व्यू, अगर आप ये पूछ रहे हो ना जो साइड में शीशा लगा होता है, ठीक है, साइड में आपा देखने के लिए, तो बच्चे सेंस देखो, समझो क्या सेंस है। देखो हमारा, देखो बात की जाए सीधी, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ सीधी, ठीक है। देखो हमें क्या देखना है, अगर हमें देखो रियर व्यू मिरर से क्या आता था? मैंने कहा कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, ठीक है। रियर व्यू मिरर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? दूर की चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से देखने के लिए, करेक्ट, कि मेरे पास दूर की चीज़ें दिखाई दे रही है बट मुझे ना दूर की चीज़ें ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखाई दे रही, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक बड़े एरिया को कवर करना है छोटे से शीशे के अंदर, एक बड़े एरिया को छोटे से शीशे के अंदर कवर करना है। तो वो काम कौन करता है? उत्तल दर्पण करता है। उत्तल दर्पण क्या करता है? बड़े एरिया को मतलब ज़्यादा चीज़ों को कवर करता है, ज़्यादा एरिया को कवर करने का काम करता है उत्तल दर्पण करता है। क्योंकि रियर व्यू मिरर में क्या होता है, हमारे जैसे जैसे कार चला रहे हैं तो साइड में रियर व्यू मिरर होता है, तो साइड में रियर व्यू मिरर करता क्या है? वो ज़्यादा से ज़्यादा पीछे जो जो दर्पण है, पीछे जो भी इमेज होएगी वो ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा हो उसकी गाड़ियाँ जो हमें पीछे तक दिखाई दे रही है वो बड़े आसानी से देख पाते हैं हम, है ना। बट जो अवतल दर्पण है, ठीक है, कौन सा? ये उत्तल दर्पण का बताया। अवतल दर्पण क्या करेगा? अवतल दर्पण करेगा फोकस करने का काम। यानी कि मान लो कि मुझे छोटी से छोटी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को मतलब लड़कों को शेव करनी है, ठीक है, मेरे को मेकअप करना है, ठीक है। अब मेकअप करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे बहुत बड़ा एरिया को कवर नहीं करना, मुझे क्या करना है? अपने फेस को कवर अप करना है। मतलब मेरे को क्या चाहिए कि शीशे में मेरा फेस क्लियरली दिखाई दे, है ना। शीशा दोनों ही है, बट फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि अवतल दर्पण क्या करेगा, एक चीज को अगर मैं अवतल दर्पण के सामने दिखाई दूंगी तो काफी बड़ी दिखाई दूंगी। क्यों दिखाई दूंगी? क्योंकि वो एक चीज को फोकस करके मतलब थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएगा। लेकिन उत्तल दर्पण क्या करेगा? उत्तल दर्पण क्या करेगा, जैसे ही मैं आ जाऊंगी तो वो मेरे को थोड़ा सा छोटा करेगा ताकि वो दूसरे मेरे आसपास की चीजों को भी कवर कर पाए। ये डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, ये डिफरेंसेस होते हैं। समझ में आ गया? जी वेरी गुड, ये डिफरेंसेस होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन। मैमल दैट ले एग्स इज, अंडे देने वाले उनको क्या बोलते हैं? प्लाइटपस बोलते हैं, एक प्रकार की बतख श्री। चलो अगला क्वेश्चन। द ट्रीटमेंट ऑफ रेबीज, रेबीज की ट्रीटमेंट किसके द्वारा खोजी गई? लुइस पास्चर के द्वारा, ठीक है, लुइस पास्चर के द्वारा। अगला क्वेश्चन। द ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम ओनली एनिमल्स, वे जीव जो केवल अन्य जंतुओं को उपभोग करते, उन्हें बच्चे मांसाहारी कहा जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन। द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ए ह्यूमन मैन इज, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है?
जी, तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है बच्चे अपना थायराइड ग्लैंड। बाकी अधिवृक्क क्या करता है? अधिवृक्क हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को। और बच्चे बात की जाए पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके साथ में अपना आता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, थैलेमस। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे मिलेंगे? अपने मस्तिष्क यानी कि ब्रेन में। और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि पिट्यूटरी और मास्टर ग्लैंड ये दोनों ही ऐसे ग्लैंड है जो दूसरे हार्मोन की वर्किंग को कंट्रोल करते हैं। ये मतलब ये मान लो आप लोग मैनेजर है, ठीक है, ये दोनों मैनेजर का काम करते हैं। और बाकी हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हमारे शरीर के तापमान को कंट्रोल करेगा, तापमान को कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्लोरीन 35, ये C1 नहीं है, ये है Cl35, ठीक है। और दूसरा है क्लोरीन जी बच्चे 37, इन्हें क्या कहा जाता है? इनको बच्चा कहा जाता है आइसोमर या फिर आइसोटोप या फिर आइसोबार, क्या कहा जाता है? हाँ, सबसे छोटी पिट्यूटरी होता है। ऑटो वाला नमस्ते। जी बच्चे, पिट्यूटरी अपने दिमाग के पीछे की ओर होता है, ठीक है, इस तरफ। जी बच्चे, चलो तो क्या आंसर होएगा? क्लोरीन 35 और 37, इसको क्या कहा जाता है बच्चे? आइसोटोप कहा जाता है। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप होता है जिसमें परमाणु क्या हो? परमाणु संख्या जो होती है वो सेम रहती है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होएगा? अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे इनके अंदर परमाणु संख्या क्या है? क्लोरीन की और इसकी, दोनों की परमाणु संख्या एक ही है, लेकिन द्रव्यमान क्या है? 35 और जी बच्चे 37। तो 35 और 37 क्या कर दिया इन्होंने? क्या कर दिया? परमाणु द्रव्यमान अलग कर दिया, ठीक है। जी बच्चे, और वैसे ऑल ओवर क्लोरीन का जो होता है, हम ऑल ओवर जो लेते हैं उसको कैलकुलेट करके इनका रेशो लेके, तो हम क्लोरीन का जो द्रव्यमान लेते हैं वो 35.5 लेते हैं, ठीक है। कितना? 35.5 लेते हैं, ठीक है। जी थैंक यू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेड लेड? रेड लेड का सूत्र क्या है? Pb2O3, Pb3O4, तो वो बचे हैं Pb3O4, ठीक है। चलिए, सो आज के क्वेश्चंस बस यहीं पे समाप्त होते हैं। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और उसके साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो जी बच्चे शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुँच सके। और बच्चे, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो आप लोगों को सिंपल क्या करना है? हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना है। टेलीग्राम चैनल का नाम है एक चाणक्य विद्यापीठ, जहाँ पे आप लोगों को PDF मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे। और ये इसकी क्लास की PDF और जो मॉक टेस्ट 21 कहा था AK ब्राउन ने, मैं वो भी देख लूँगी, ठीक है। सो चिंता मत करिए, सारी PDF आपको यहीं पे मिलेगी। और जितना हो सके बच्चे लाइक करिए, और उसके साथ में जी बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके, ठीक है। जी बच्चे, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड कीप मेकिंग नोट्स एंड कीप रिवाइजिंग देम, ठीक है। चलिए बाय।